नमस्कार। शब्दघोष के आईना कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आईना जो देखता है दिखाता है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठता बहाली मंच से परशुराम कापड़िया जी। शिक्षा कर्मियों को लेकर, उनकी वरिष्ठता की बहाली को लेकर आप लंबे समय से संघर्षरत हैं, लेकिन आज विषय दूसरा है। आज हम उस चीज को लेकर चल रहे हैं जो हमारी दृष्टि से तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने निराकृत कर दी है। यदि हम 2018 की बात करें तो 2018 में शिवराज सिंह ने A to Z सारी समस्याओं को सुना और उनकी निराकरण का उन्होंने अपनी ओर से ये आश्वस्त कर दिया था कि हाँ, अब कोई समस्या आपकी शेष नहीं रहेगी। अब इसके बाद भी यदि ये मंच, वरिष्ठता बहाली मंच, लगातार इंकलाब जिंदाबाद बनाए हुए, तो फिर सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों। तो पहले हम शिवराज सिंह जी की ये थोड़ी सी झलकी, एक जो शिक्षकों को लेके, शिक्षा कर्मियों को लेके उन्होंने जो व्यक्त की थी, वो देख लेते हैं पहले ये क्या कह रहे हैं। अगर 2 जून की रोटी के लाले हो तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनेगा कैसे। तो ये थी वो झलकी जिसमें 7 सेकंड की इस क्लिपिंग में शिवराज सिंह क्या कह रहे हैं कि जो 2 जून की रोटी का मसला है शिक्षा कर्मी का, उसको लेके वो चिंता व्यक्त करते हैं और उस चिंता को निराकृत करने का आश्वासन भी देते हैं। तो मैं अब परशुराम कापड़िया जी से ये पूछना चाहता हूं कि जब मुख्यमंत्री को शिक्षा कर्मियों की 2 जून की रोटी तक की चिंता है, उसके बाद भी अब शेष क्या रहा जिसके लिए आपको किसी आंदोलन की आवश्यकता है, ये बताएं आप। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं शिक्षकों के 2 जून की रोटी के लाले नहीं पड़ने दूंगा, ठीक है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कथनानुसार हाँ, कार्यरत शिक्षकों के अब 2 जून की रोटी के लाल नहीं पड़ेंगे। कारण कि उन्होंने सम्मानजनक वेतन तो दे दिया है। हाँ। लेकिन अब हमारे संवर्ग से जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ठीक है, और जो हमारे दिवंगत शिक्षक के आश्रित परिवार है, हाँ, उनके 2 जून की रोटी के लाले पड़ गए हैं। जो एनपीएस धारी है, उन्हें नाम मात्र की पेंशन 300 रुपए से लेके अधिकतम 1500 रुपए तक प्राप्त हो रही है। इस कारण से 2 जून की रोटी के लाले फिर से पड़ गए हैं। यह हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं। अच्छा, चलिए। तो अब ये बात आपकी आती है कि अगर इस कथन की बात करें तो उस समस्या का निराकरण अभी तक नहीं हो पाया है, ये मान लेते हैं आपके कहने से। लेकिन अब जो दूसरी मैं क्लिपिंग आपको दिखाने जा रहा हूं, जो झलकी दिखाने जा रहा हूं, उस पर आप एक बार और गौर कर लें। क्या अध्यापकों का सबसे बड़ा नेता शिवराज सिंह चौहान है? तो ये थी हमारी दूसरी झलकी, ठीक है। इसमें आपने क्या देखा कि खुद मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का ये कह रहा है कि शिक्षकों का अब, या शिक्षा कर्मियों का या अध्यापकों का सबसे बड़ा नेता है शिवराज सिंह चौहान। अब जब मुख्यमंत्री खुद ही आपका नेतृत्व करने हेतु तत्पर है, वो उपलब्ध है, इसके बाद फिर अगर नेतागिरी होती है तो इसका उचित समझ में नहीं आता। कापड़िया जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, वास्तव में हम जो शोषित पीड़ित अध्यापक थे उनके एक छत्र नेता है, ठीक है। लेकिन जो उन्होंने कहा है ऐसा आदेश में अधिकारियों ने हमें नहीं दिया है। और पिछले 5 वर्षों से हम जो नियमानुसार क्रमोन्नति के आदेश होना थे वो नहीं हुए। ठीक है। इसी प्रकार से जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज से अध्यापकों का सबसे बड़ा नेता शिवराज सिंह चौहान, उसी दिन से अधिकारियों ने उनकी 1998 से लेके पिछली सेवा 20 वर्षों की सेवा ही समाप्त कर दी और सेवानिवृत्ति पश्चात उनको ग्रेजुटी और अर्जित अवकाश के लाभ नहीं दिए, यह कहकर के आज से आपकी नवीन नियुक्ति है। तो ऐतिहासिक अन्याय मुख्यमंत्री जी ने समाप्त किया, लेकिन वह आदेशों में जारी है। ऐसा तो चलिए, ठीक है, आपने ये कह दिया। अब बात ये आती है कि 2018 में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आप सबको अपने निवास पे बुलाया और उन्होंने जो एक शब्द कहा था, वो शब्द पहले देख लेते हैं अपन इस वीडियो में, वो क्या कह रहे हैं। क्या अध्यापकों का सबसे बड़ा नेता शिवराज सिंह चौहान है? ये अलग अलग सारे संवर्ग समाप्त किए जाएंगे, केवल शिक्षा विभाग रहेगा, संवर्ग कर दिया जाएगा। तो ये आपने ध्यान से देखा होगा कापड़िया जी, इसमें शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, ये 2018 की बात है, वो ये कह रहे हैं
कि आज मैं जो ऐतिहासिक गलतियां थी, जो ऐतिहासिक अन्याय था आपके प्रति, वो आज खत्म कर रहा हूं। और ये आपके लिए भी, सबके लिए इतिहास का दिन है। और इसमें सब लोग, आप लोग ताली बजा रहे हैं, तालियों गड़गड़ाहट से सीएम हाउस गूंज रहा है। अब इसके आप कहते हैं कि समस्या बरकरार है, तो फिर मैं अब चाहूंगा थोड़ा सा आप विस्तार से बता दें समस्या आपकी कौन सी है जिनके लिए अभी भी हायतौबा मचाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था हाँ। कि आज से पुराने शिक्षकों में ठीक। और नवीन शिक्षकों में कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक सब है। शिक्षक कहलाएंगे, केवल शिक्षक। अलग अलग सारे संवर्ग समाप्त, ठीक है। गुरुजी, शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक अब अलग अलग कोई नहीं रहेंगे, ठीक है। अध्यापक भी कोई नहीं होगा, हाँ। सब मात्र शिक्षक होंगे। ठीक है। और जो पुराने शिक्षकों को लाभ मिलते हैं हाँ। वो सारे लाभ आपको भी मिलेंगे। ठीक, चलो ठीक है, हमने भी मान लिया और हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से सेवा शर्तों में सम्मानजनक वेतन तो मिल गया, ठीक है। पर सेवा शर्तों में हमारे साथ भेदभाव आज भी जारी है। ऐसा क्रमोन्नति, ग्रेजुएटी, अर्जित अवकाश, नकदीकरण, ऐसी बहुत सी सुविधाएं होती है हाँ। जो हमें नहीं मिल रही है। अच्छा, तो चलिए ये भी आपने कह दिया, लेकिन मैंने एक देखिए, आज मैं भी तैयारी से आया हूं। आज भाई उसी बैठक में, उसी मीटिंग में शिवराज सिंह ने यह भी कहा कि भाई अब जो आपका भेद था वो समाप्त हुआ, अब जो भी है सबकी वरिष्ठता समान है, जो सबको लाभ मिलने जा रहे हैं या मिलते हैं या मिलते आए हैं अन्य आम शिक्षकों को, वो नवीन संवर्ग को भी मिलेंगे। और जब ये बात सब हो गई, ये भी आप इस वीडियो में देख लें एक बार। इसमें सब चीज समाई हुई है, इसमें स्थानांतरण भी है, इसमें गुरुजियों का वरिष्ठता क्रम भी है, इसमें मातृत्व अवकाश भी है। जो आम शिक्षक को है वो सब तुमको है। तो ये आपने देखा, इसमें मुख्यमंत्री बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि जो लाभ A to Z, जो लाभ शिक्षकों को, आम शिक्षकों को मिलते हैं, वो अध्यापकों को, ये नवीन जो संवर्ग है या शिक्षाकर्मी है, उनको भी मिलने जा रहे हैं। ये वो आश्वस्त कर रहे हैं। तो फिर अब तो ये सब खत्म हो जाना चाहिए ये अब। माननीय मुख्यमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद हाँ। कि उन्होंने हमारे लिए इतनी बड़ी बात कही। हाँ। लेकिन वह आदेश के रूप में आज तक 5 वर्षों से हमें प्राप्त नहीं हुई है और हमें तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। जो लाभ पहले मिलते थे वो भी रोक दिए गए। कुछ ऐसे लाभ थे जैसे बीएड, डीएड की वेतन वृद्धि, ग्रीन कार्ड की वेतन वृद्धि, ऐसे अनेक लाभ थे। और सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि हमारा शिक्षक, शिक्षाकर्मी गुरुजी से लगा हुआ 25 वर्षों से एक ही विद्यालय में पढ़ा रहा। ठीक है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 21 जनवरी 2018 से ऐतिहासिक अन्याय समाप्त। ठीक है। उसी दिन से एक नया ऐतिहासिक अन्याय हो गया। क्या बताएं? कि हमारी नवीन नियुक्ति कर दी गई। अच्छा। अब IFMS पोर्टल पे हमारी पिछली 20 वर्ष की सेवा समाप्त होने से हम उसी विद्यालय में पढ़ा रहे, लेकिन हमारी सेवा मात्र 5 वर्ष की हो गई। ठीक है। तो 5 वर्ष की सेवा पूर्ण न होने के कारण हमारे बहुत से भाई बंधु, सेवानिवृत्त जो दिवंगत परिवार है, उनको ग्रेजुएटी का भुगतान नहीं हो रहा है, अर्जित अवकाश का नकदीकरण का लाभ नहीं मिल रहा है। अच्छा। जो एक वास्तविक अधिकार होता है एक कर्मचारी का, उसने शासन की सेवा करी है, विद्यालय में अध्यापन कराया है, बच्चों का भविष्य बनाया है, उसी राष्ट्र निर्माता शिक्षक का बुढ़ापे में भविष्य खराब हो गया और उनके 2 जून की रोटी के लाले पड़ गए हैं। हम बस ये बताना चाहते हैं कि जमीनी वास्तविकता माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे और 5 वर्षों में शिक्षक, अध्यापक शिक्षक संवर्ग को बदनाम कर दिया गया है। अच्छा। कि ये बार बार आंदोलन करते हैं। अच्छा। कोई शिक्षक अपना विद्यालय छोड़कर या अपना गांव छोड़कर भोपाल की सड़कों पर घूमना नहीं चाहेगा, लेकिन उनको यदि वाजिब अधिकारों से रोका जाएगा तो वह अपना आक्रोश प्रकट करने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने भोपाल ही आएगा, नहीं तो कहां जाएगा। ठीक। तो ये थे परशुराम कापड़िया जी, वरिष्ठता बहाली मंच से हैं आप, और पहले भी मेरी इनसे 1-2 बार बातचीत हुई है। एंड जो है बातचीत का वो वहीं आकर हो रहा है लगातार। जैसे हमने अभी ये 2018 का मुख्यमंत्री महोदय का एक भाषण भी हमने टुकड़ों में देखा, आप दर्शकों के सामने भी रखा। बात यही निकल के आ रही है कि 2 जून की रोटी की चिंता उन्होंने की, अच्छी बात है। मुख्यमंत्री का ये उनका व्यापक जो उनका सोच है उसको इंगित करता है। दिक्कत यहाँ शायद ये आ रही है कापड़िया जी की ओर से कि उनका क्या, जिनकी वरिष्ठता
कागजों में खो गई। उनका क्या, जो रिटायर्ड तो हो गए लेकिन सीनियरिटी उनको मिली नहीं, और सीनियरिटी नहीं मिली तो उनके स्वत्वों का भुगतान नहीं हो पाया। आज स्थिति ये है, जो जीवित हैं वो रोटी को मोहताज है, और जो दिवंगत हो गए उनके परिवार फांकों की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो यदि इस पे मुख्यमंत्री महोदय चुनावी वर्ष में यदि दृष्टिपात कर लें, और अधिकारियों को ये एक लाइन का अगर आदेश चला जाता है कि भाई जो समस्याएं मेरे द्वारा निराकृत की जा चुकी हैं मौखिक रूप से, यदि वो कागजों में भी हो जाएं, तो हो सकता है जो जीवित हैं वो दुआएं दें, और जो मृत हो गए हैं कम से कम उनके परिवार के लोग मुख्यमंत्री को दुआएं देंगे। बस इसी कामना के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज अनुमति चाहता हूं। मेरे साथ स्टूडियो में प्रोशाम जी आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आईना में फिर किसी शख्सियत के साथ आपके सामने आऊंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।